गुड़ी पड़वा का पर्व जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। एक विशेष उत्सव है। यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व के प्रति विशेष मान्यताएं हैं। गुड़ी जो कि एक ध्वज या झंडे के रूप में होती है और पड़वा जो कि प्रतिपदा की तिथि को दर्शाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में जुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का रहस्य इस पर्व से जुड़ी अद्भुत कथाओं में छिपा है। यह क्षेत्र जो रामायण काल में बाली का साम्राज्य हुआ करता था, अनेक रोमांचक घटनाओं का गवाह रहा है। जब भगवान श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया है, तो उन्होंने उन्हें वापस लाने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता महसूस की। दक्षिण भारत की धरती पर कदम रखते ही उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के अत्याचारों का जिक्र करते हुए अपनी असमर्थता का इजहार किया। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसकी दास्ता से मुक्त किया। कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी। इसी वजह से इस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। लोग अपने घरों को आम के पत्तों की बंधनवार से सजाते हैं, जो कि लोगों के बीच खुशहाल और समृद्ध जीवन की आशा जगाती है। इसे अच्छी फसल और घर में समृद्धि के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। गुड़ी पड़वा को वर्ष के प्रमुख 3 शुभ अवसरों में से एक माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तैयार किया जाने वाला प्रसाद पचड़ी या महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मीठी रोटी जिसे पूरन पोली कहते हैं। पचड़ी के बारे में मान्यता है कि इसे खाली पेट खाने से न केवल चर्म रोगों से लाभ होता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। इसी प्रकार मीठी रोटी या पूरन पोली गुड़, नीम के फूल, इमली और कच्चे आम जैसे पौष्टिक सामग्रियों से बनाई जाती है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर के लिए लाभदायक भी होती है। इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत भी होती है, इसलिए इस पर्व का उत्साह पूरे देश में विभिन्न रूपों में नजर आता है, जो दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।